दोस्तों, स्वागत है आपका आज 4 मई 2026 की सबसे बड़ी और ताजा खबरों में, जहां आपको मिलेंगी देश भर की 10 दमदार और जरूरी अपडेट्स जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और शुरू करने से पहले आज का जीके सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास रिप्लाई, तो जल्दी से कमेंट करें और देखते हैं कौन देता है सबसे पहले सही जवाब। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देश के 17 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत 17 राज्यों में तेज हवाओं, करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा और बारिश की चेतावनी दी है। यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी में भी असर दिखेगा, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है। कई इलाकों में बिजली गिरने और पेड़ गिरने की भी आशंका जताई गई है। किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि फसलों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में डिजिटल जनगणना की शुरुआत। राजस्थान में 1 मई से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने खुद डिजिटल फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की और लोगों से सही जानकारी देने की अपील की है। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने जा रही है, जिससे डेटा कलेक्शन ज्यादा तेज और सटीक होगा। सरकार का कहना है कि इस डेटा के आधार पर भविष्य की योजनाएं और विकास कार्य तय किए जाएंगे। यह कदम राज्य को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाने वाला माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर बम ब्लास्ट केस में दोषियों को राहत नहीं मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर बम कांड के दोषियों की अपील खारिज कर दी है। उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी, यानी अब उन्हें जेल में ही सजा काटनी होगी। इस फैसले को न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पीड़ित परिवारों को भी इस फैसले से राहत मिली है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे गंभीर अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती और कानून अपना काम करेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। अजमेर में एक महिला को फेसबुक के जरिए ठग लिया गया। 5 रुपये के पुराने नोट के नाम पर उसे झांसे में लेकर उसकी जमा पूंजी ठग ली गई, जिससे साइबर अपराध के बढ़ते खतरे उजागर हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। यह घटना बताती है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक रहना कितना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। नई सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे नए मंत्रियों के नाम तय हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और कई नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह विस्तार सरकार के संतुलन और रणनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 6 मई को शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बिहार में 6 मई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसमें सामाजिक संतुलन यानी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों का चयन किया जाएगा। अलग अलग वर्गों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी, ताकि सरकार का आधार और मजबूत हो सके। इस फैसले पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है और यह राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में विधान परिषद की एक सीट को लेकर सियासी रणनीति तेज हो गई है। राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। विभिन्न दल अपने उम्मीदवारों को मजबूत करने के लिए नए समीकरण बना रहे हैं। अंदरखाने बैठकों और रणनीतियों का दौर भी लगातार जारी है। यह सीट भले ही छोटी हो, लेकिन इसके जरिए बड़े राजनीतिक संदेश दिए जा सकते हैं। इसलिए सभी पार्टियां इसे जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी समेत कई राज्यों में खराब मौसम का असर। उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। इससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
कई जगहों पर तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन साथ ही खराब मौसम से फसलों और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में भी बारिश और गरज चमक की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल एनडीटीवी को लगातार 10वीं तिमाही में घाटा हुआ है। देश की बड़ी मीडिया कंपनी एनडीटीवी को लगातार 10वीं तिमाही में नुकसान हुआ है। बढ़ते खर्चों के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति पर दबाव बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीडिया इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के चलते पारंपरिक मीडिया कंपनियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में कंपनी को नई रणनीतियों पर काम करना पड़ सकता है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।